अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में गाइड कर दें, सो मैंने सोचा कि इस पे कंप्लीट वीडियो बना के मैं सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मेन चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमारा अपना सब्जेक्ट है। मींस कि हमें अपने सब्जेक्ट पे फुल कमांड होनी चाहिए। अब इट डजेंट मीन कि हमें जो है वो अपना मास्टर्स का सारा कंप्लीट कोर्स याद होना चाहिए, या फिर जो है वो हमारे सब्जेक्ट की जितनी भी बुक्स हैं वो हमें याद होनी चाहिए। मींस कि ये चीज़ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। बट क्या है कि हमें अपने सब्जेक्ट की कॉमन टर्म्स का पता होना चाहिए। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में हमें पता है कि अब अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में, तो सबसे पहले अगर मैं जाती हूँ और वो कहें डिफाइन लिटरेचर या व्हाट इज़ लिटरेचर, तो और मुझे पता ही ना हो कि भाई लिटरेचर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ही मुझे ना पता हो। मींस जो सब्जेक्ट मैंने 2 साल पढ़ा है, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, मैं उसको डिफाइन ही नहीं कर पाती, तो ये चीज़ बहुत पथेटिक होती है। और इसके अलावा जैसे अब स्टाइलिस्टिक्स है, वो भी कॉमन सी चीज़ है। मेटाफर हो गया, सिमिली, क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, तो ये कॉमन टर्म्स हैं और हमें इनका पता होना चाहिए। इसी तरह आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो आपको उसकी कॉमन टर्म्स का पता होना चाहिए। मींस जो हम जिसको कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपने सब्जेक्ट में क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ आपकी फ़ेवरेट है। अब जैसे हमारा है इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें क्या है कि मुझे अब जो है जहाँ भी पूछा जाता है, तो मतलब मुझे नॉवल ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपना फ़ेवरेट जॉनरा बताती हूँ नॉवल। देन ऑफ कोर्स अगर नॉवल पसंद है, तो मुझे पता होना चाहिए कि नॉवल कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी क्या-क्या काइंड्स हैं, और इसके बारे में ओवरऑल मुझे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपका उसमें फ़ेवरेट राइटर क्या है, कौन-सा है। तो नॉवल में मैंने अपना फ़ेवरेट राइटर एक बताना होता है, लाइक जो है वो चार्ल्स डिकन हो गया, या जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, कोई भी है आपका एक फ़ेवरेट राइटर। देन बात आ जाती है कि उसमें आपको उसका कौन-सा वर्क पसंद है। अब जब हम ये कहते हैं ना कि मुझे फ़लाँ राइटर जो है वो मेरा फ़ेवरेट है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कह दिया चार्ल्स डिकन्स मेरा फ़ेवरेट है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस एरा से बिलॉन्ग करता था, इसके अलावा उसके कौन-कौन से वर्क्स ज़्यादा फ़ेमस हैं। देन जो है वो उस राइटर के बारे में भी हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है उनके वर्क की। अगर मैंने कहा एक राइटर मेरा फ़ेवरेट है, तो उसका कोई ना कोई वर्क जो है वो मैंने पढ़ा होना चाहिए। मीन्स अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो हमारे कोर्स में जो इंक्लूड था एक वर्क वही हमने पढ़ा हो। मीन्स अगर आप किसी को कहते हैं कि ये हमारा फ़ेवरेट राइटर है, तो उस राइटर के बारे में हमें उसके 2-3 वर्क्स का पता होना चाहिए। अगर आप उसका जो है वो टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, तो उसकी समरी या जो है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इनफैक्ट हमारा जो फ़ेवरेट जॉनरा है, या हमारा जो कोई भी फ़ेवरेट टॉपिक है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर फ़िज़िक्स वग़ैरह की हम बात कर लें किसी और सब्जेक्ट की, तो उसमें आपकी जो चीज़ फ़ेवरेट है उसको उसके आपको हर चीज़ उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके फ़ेवरेट टॉपिक के बारे में आपसे क्वेश्चन और आपको पता ही ना हो कि वो क्या है। तो इससे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर कीजिए अपना सब्जेक्ट, देन उसमें जो आपका फ़ेवरेट टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद जो है वो कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ वग़ैरह होते हैं, हर मीन्स जिस भी फ़ील्ड में जाएँ। अब जैसे हमारा जो है वो एजुकेशन की फ़ील्ड्स से रिलेटेड हमारा है इंटरव्यू, तो हमें अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा डिग्री ली हुई है, लाइक बीएड मोस्टली हमारे यहाँ होता है, बीएड हो गया, एमएड हो गया, या फिर कोई भी इस तरह की डिग्री। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको नो हाउ होना चाहिए। लाइक अब जो है वो जैसे एजुकेशन में बीएड है, तो बीएड से रिलेटेड लाइक टीचिंग मेथड्स हो गए, करिकुलम हो गया, सिलेबस हो गया, इन सारी चीज़ों को हमने जो है वो मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम उनको डिफ़ाइन कर सकें विद एग्ज़ाम्पल्स। ये एक और बात अपने माइंड में रखनी है कि जो भी चीज़ है, मीन्स आप किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी एग्ज़ाम्पल्स भी साथ हमने लाज़मी करनी होती हैं, 1 या 2। समटाइम्स हम खुद जो है वो जब डिफ़ाइन करते हैं इंटरव्यू में, तो साथ बता देते हैं, समटाइम्स जो है वो इंटरव्यूअर खुद हमें कहता है कि जो है इसकी एग्ज़ाम्पल्स दें, और ऐसा होता भी है। जो है वो काफ़ी टाइम वो जो है वो पूछ भी लेते हैं कि इसकी कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आप? सो हमें जो है वो इस तरह की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो पर्सनैलिटी आपकी ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मीन्स आपने जो है वो लाइक आप ड्रेस में गए हो, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है वो कोई ऐसा ड्रेस पहना हो जैसे आप शादी में जा रहे हैं। मीन्स कि सिंपल सा ड्रेस फॉर्मल सा पहने, क्योंकि फॉर्मल से इंटरव्यू होता है, तो आपको उसमें फॉर्मल ड्रेसिंग वग़ैरह करनी होती है। अगर जो आप उसमें जो है वो मैंने देखा है कुछ गर्ल्स उन्होंने काफ़ी ज्वेलरी वग़ैरह पहनी हुई थी, या उनके शूज़ वग़ैरह ऐसे थे। मीन्स इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट होता है कि वो मतलब हमें बताती हैं अगले बंदे को कि हमारी किस तरह की पर्सनैलिटी है।
सो आप कोशिश करें कि आप जो है वो ज़्यादा सिंपल जो है वो हों, मीन्स आपने जो कलर वगैरह पहना हो वो डिसेंट सा कलर हो, सिंपल सा हो। इसमें आपने कोई इतना ज़्यादा जो है वो ज्वेलरी और ड्रेसिंग वगैरह इस तरह की जो है वो अच्छी नहीं लगती। सो सिंपल सी ड्रेसिंग करें, कोई सिंपल सा अच्छा सा जो है वो कलर हो जिसमें आप डिसेंट लगें। नेक्स्ट जो है वो है आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, मीन्स जिस टाइम आप इंटरव्यू दे रहे हो जिस ईयर में, तो वहाँ पे जो है वो आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स का कोई भी उस वक्त अगर चल रहे हैं तो उनका पता होना चाहिए। अगर बात करें अब जो है वो कोरोना की सिचुएशन है तो इसके बारे में कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब इसके बारे में कुछ जो है वो, जैसे अब वैक्सीन इसकी आ गई है तो वो जो है वो किस मुल्क से स्टार्ट हुई थी, किस तरह से, वो थोड़ा बहुत जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ कंट्रीज़ का आपस में जो है वो क्लैश चल रहा होता है, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है वो मुल्क में या जो है वो ओवरऑल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई इशू चल रहा है, तो हमने वो भी क्लियर करना है। देन न्यूज़पेपर आपको जो है वो पता होना चाहिए कि उस दिन या उससे 1 दिन पहले, समटाइम्स ये होता है कि उसी दिन की जो न्यूज़ होती है, मीन्स कोई भी हेडलाइंस वगैरह आप कोशिश करें कि हेडलाइंस देख लें, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता कि आप जो है वो कंप्लीट न्यूज़पेपर पढ़ लें उस दिन का। सो उस दिन जो है वो कोई इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स वो पूछ लेते हैं उसी दिन के बारे में। और ऐसा जो है वो काफ़ी दफ़ा हुआ है कि उन्होंने उसी दिन की जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी और वो जो है वो कुछ कैंडिडेट्स को नहीं आती थी। कुछ काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनको आती थी। ये हर दफ़ा नहीं पूछा जाता, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है। सो ये ज़रूरी है कि हम उस दिन जो है वो न्यूज़ सुन लें या फिर जो है वो न्यूज़पेपर में कोई जो है वो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स वगैरह हैं तो वो देख लें। देन कॉन्फिडेंस। अब जो है वो हम समझते हैं कहीं पे प्राइवेट, कहीं पे भी किसी का इंटरव्यू होता है या डेमो वगैरह होता है, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है सबके माइंड में कि हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर प्राइवेट इदारों की बात की जाए तो हाँ, वहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है कॉन्फिडेंस। ज़्यादा से अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा, तो वो जो है वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपना बिज़नेस चलाना है। बट ऑन द अदर हैंड जब आप इस तरह पीपीएससी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या इस तरह का आपको कोई इंटरव्यू है, तो उसमें कॉन्फिडेंस मैटर करता है, मीन्स कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो, आपका कोई आंसर गलत है और आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएँ, तो ऐसा नहीं करना। आपने फुल कॉन्फिडेंट रहना है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन ही नहीं करके जा रहे, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जो है वो कॉमन टर्म्स का नहीं पता, आपको करंट अफेयर्स का नहीं पता या इस तरह से बाकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड है, आपको उसका नहीं पता, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने कॉन्फिडेंस क्या करना है? जब आपने प्रिपरेशन नहीं करनी, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ़ कॉन्फिडेंस से ही आप जाके कोई चीज़ जो है वो ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब हमने ये सारी प्रिपरेशन की होती है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो खुद को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। इसके अलावा आपकी अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं, अब हमने एजुकेशन में जाना है, तो वहाँ पे डिफरेंट जो है वो एजुकेशन पॉलिसी जो करंट है उसके बारे में पूछा जा सकता है। देन जो है वो कुछ जैसे फ्यूचर के बारे में प्लान्स होते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है कि अब जो है वो इसके लिए क्या-क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, या आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आप एजुकेशन को किस तरह से देखते हो? क्या चेंजेज़ इसमें आ सकती हैं या क्या चेंजेज़ गवर्नमेंट लेके आ सकती है? इसके अलावा जो है वो कुछ पीडा एक्ट हो गया, तो इन चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपकी कोई भी फ़ील्ड है, तो आपको उस फ़ील्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ों का पता होना चाहिए। मीन्स इम्पोर्टेंट टर्म्स हो गई या जो है वो कुछ इस तरह के जो है वो एक्ट वगैरह, तो उनको उनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इसके अलावा मैं कहूँगी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करके जाएँ एंड इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।